और अब बात रायपुर की ही, जहां तोमर बंधुओं के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई है। 2222 पन्नों की ये चार्जशीट जो कई बड़े खुलासे कर रही है। परिवार की 2 बहुएं सूदखोरी की कंपनी चला रही थी। चार्जशीट में पुलिस ने तोमर बंधुओं को फरार बताया है। परिवार के 5 लोगों पर यह चार्जशीट पेश हुई है। इससे पहले आपको यह भी जानकारी दे दें कि तोमर बंधुओं के परिवार के कई सदस्यों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की थी। और इस दौरान अब ये बड़ी खबर है कि न सिर्फ ये दोनों फरार हैं, बल्कि इनकी जो पत्नियां हैं वो सूदखोरी की कंपनी चला रही थी। तो 2222 पन्नों का चार्जशीट जिसमें कई बड़े खुलासे हुए। हमारे साथ रायपुर ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, सूदखोरी करने वाले ये 2 भाई और अब तो इनका परिवार भी इस काले कारनामे में संलिप्त पाया गया। घर की बहुएं यानी इनकी पत्नियां, जैसा कि मैं समझ पा रही हूं, ये पूरा सूदखोरी का बिजनेस चला रही थी। जी बिल्कुल शुभांगी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सूदखोरी का धंधा ये तोमर बंधु चला रहे थे, उसके बाद कई बड़े खुलासे होने शुरू हो गए हैं। 5 लोगों को पुलिस ने अभी तक हिरासत में लिया था और कई लोगों से पूछताछ भी कर रही थी, जेल में है। और अभी जिस तरीके से पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने 2222 पन्नों का चार्जशीट पेश किया है, उसके बाद कई बड़े खुलासे इसमें देखने को मिल रहे हैं। 5 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट पेश हुआ है, जिसमें वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर की पत्नियों का नाम है। उनके साथ ही साथ उनके जो भतीजे हैं दिव्यांग तोमर और 2 अन्य उनके करीबियों के खिलाफ ये पूरी चार्जशीट में जिक्र किया है। और इस चार्जशीट में सबसे बड़ी बात यह बताई गई है कि वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर की पत्नियां जो हैं वो ये कंपनी का संचालन कर रही थी, मतलब उनके देखरेख में ये पूरा संचालन हो रहा था। और जो भतीजे हैं वो वसूली करने के लिए जाते थे। हालांकि जिस तरीके से पिछले 2 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर फरार है, अभी भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पहले उनके खिलाफ इनाम घोषित किया गया, इनाम घोषित करने के बाद उनको कोर्ट में पेश होने का समय दिया गया, कोर्ट में वो पेश नहीं हुए। उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई, जिसे खारिज कर दिया गया। और अब जब उनकी संपत्ति भी कुर्क कर ली गई है, रायपुर के जो साई विला है, भाटा गांव में उनका निवास है, उसमें 3000 स्क्वायर फीट की संपत्ति सरकार ने कुर्क कर ली है। उसके साथ ही साथ अन्य एक कंपनी जो उनकी संपत्ति उसको भी कुर्की किया गया है। उसके बावजूद ये दोनों भाई अभी हिरासत जो है उन्होंने समर्पण नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल इसमें भी खड़े हो रहा है। हालांकि जो चार्जशीट पुलिस ने पेश की है पुरानी बस्ती थाना पुलिस में, उसमें वीरेंद्र तोमर और उसके भाई रोहित तोमर को फरार बताया गया, मतलब वो अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और चार्जशीट में इन दोनों भाइयों का नाम नहीं है, 5 नाम में उनकी पत्नी, उनके भतीजे और उनके साथ ही साथ 2 अन्य लोगों का नाम है, जो पूरी तरीके से जो इनका सिंडिकेट था, सूदखोरी, कमीशन और उसके साथ ही साथ जो दबाव बनाकर डबल पैसा वसूली का एक कमीशन वो था सिंडिकेट, उसमें इन 5 लोगों का नाम था। और इन 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट में पूरी जानकारी दी गई है। और आने वाले समय में और कई बड़े खुलासे भी इस पूरे मसले पर हो सकते हैं। जी बिल्कुल गौरव, देखना होगा कि आने वाले दिनों में और क्या खुलासे होते हैं और कब तक पुलिस इन तोमर बंधुओं तक पहुंच पाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।